देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील में हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक था, सबसे पहला जो स्टील था उसको हमने पढ़ा था। हाँ, पहला स्टील क्या था? उसका नाम था सोलेनो स्टील। पहला जो स्टील था उसका नाम था सोलेनो स्टील। और इस स्टील में देखा गया कि क्या हो रहा था भैया, कि सबसे पहले यह रहा आपका सबसे आउटर लेयर, इसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। उसके इनर लेयर क्या था? कार्टेक्स। और कार्टेक्स के जो इनर लाइनिंग होती है इसको क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट इन साइड एक लेयर, उसका नाम क्या था? पेरिसाइकिल के चारों तरफ यानी उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट था? और फ्लोएम के चारों तरफ इनसाइड क्या प्रेजेंट था? जाइलम। और जाइलम के इनसाइड क्या प्रेजेंट था भैया? पित्त प्रेजेंट था। ये था ना, पित्त था, इसको कहा गया पित्त। अगर पित्त प्रेजेंट है तभी तो ये आपका क्या है? साइफेनो स्टील है। और यदि पित्त एब्सेंट है तो क्या है आपका? हाँ, प्रोटो स्टील है। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जब आपका यहां पर जो लीफ होता है, इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा या हायर प्लांट के केस में लीफ अटैच होता है किससे? स्टेम से। तो लीफ और स्टेम के बीच में एक वैस्कुलर कनेक्शन हो जाता है। क्या होता है? वैस्कुलर कनेक्शन। यानी ए वैस्कुलर कनेक्शन फॉर्म बिटवीन द लीफ एंड स्टेम। ठीक है, लीफ और स्टेम के बीच में क्या होता है? एक वैस्कुलर कनेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस। क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस। तो यहां पर आपको एक लीफ ट्रेस दिखाई देगा, इसका नाम है लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस नाम है। और इस लीफ ट्रेस के साथ साथ ध्यान देना, लीफ ट्रेस के साथ साथ अगर गैप प्रेजेंट हो जाए, इसको क्या कहा जाएगा? लीफ गैप कहा जाएगा। इसका नाम हो जाएगा लीफ गैप। तो यहां पर सोलेनो स्टील क्या है? सोलेनो स्टील उस स्टील को कहते हैं जहां पर जो लीफ ट्रेस हो या लीफ गैप हो एक ही हो, और एक से ज्यादा लीफ गैप या लीफ ट्रेस ओवरलैप न करे। ओवरलैप का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटे न, मिक्स न हो जाए। ठीक है, तो जहां पर बस आपको एक ही लीफ ट्रेस दिखाई दे या एक ही लीफ गैप दिखाई दे, या हम ये कह दें कि वो लीफ गैप आर नॉट ओवरलैप्ड, स्टील को हम लोग कहेंगे क्या? सोलेनो स्टील। समझ बात? इसको क्या कहेंगे? सोलेनो स्टील। दूसरा जो स्टील है उसका नाम क्या है भैया? डिक्टियो स्टील। क्या नाम है? डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में देखिए क्या है, सब कुछ स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। बस क्या होगा कि जो लीफ ट्रेस होगा या लीफ गैप होगा, लीफ ट्रेस नहीं, लीफ गैप जो होगा, पहली बात लीफ ट्रेस एक से ज्यादा पाए जाएंगे। क्लियर? और लीफ ट्रेस जब एक से ज्यादा पाए जाएंगे तो लीफ गैप भी एक से ज्यादा बनेंगे, और लीफ गैप एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, यानी मिक्स हो जाएंगे। और जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? जो आपका स्टील है, यानी ये पूरा पूरा स्टील दिखाई दे रहा है, वह एक से ज्यादा पार्ट में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लगेगा कि टूट गया बीच में से। तो बहुत सारे स्टील आपको दिखाई देंगे एक ही स्टेम के अंदर, छोटे छोटे पैचेस ग्रुप में, टुकड़ों ग्रुप में। उसको हम क्या कहेंगे? डिक्टियो स्टील। देखते हैं कैसे, ध्यान देना। ये हो गया आपका क्या? एपिडर्मिस। इसके इनर क्या लेगा? क्या? कार्टेक्स। और उसका इनर लेयर क्या कराएगा? एंडोडर्मिस। फिर क्या हो जाएगा भैया? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के इनसाइड क्या होगा भैया? आपका जाइलम। उसके इनसाइड क्या होगा? नहीं, पहले क्या है? फ्लोएम।
उसके फिर क्या है आपका जाइलम, और सबसे इनर क्या है पित्त। अब ध्यान देना यहाँ पाया जाए एक लीफ ट्रेस, और इस लीफ ट्रेस के साथ साथ जो गैप बनेगा उसको कहा जाएगा एक लीफ गैप। यहाँ ध्यान देना, यहाँ बन गया है आपका एक लीफ गैप, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ध्यान देना, इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा बना रहे हैं। अब यहाँ पर जब लीफ ट्रेस बना तो यहाँ पर भी तो लीफ गैप बनेगा नहीं बनेगा? ध्यान देना इस बात को। तो ये हो गया आपका दूसरा लीफ गैप, क्लियर? इसी को हम तीसरा बना देते हैं, तो यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये देखो बन गया लीफ गैप। ऐसे ही चौथा बना दीजिए, समझ में बात नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो लीफ गैप है यह एक दूसरे को ओवरलैप करे नहीं करे, यानी आपस में जाएगा क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, इसके इनर लेयर क्या होगा, कार्टेक्स, कार्टेक्स का इनर लेयर क्या कहलाएगा भैया, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के इनसाइड आपको क्या दिखाई देगा, पेरिसाइकिल। यहां पर हम पेरिसाइकिल, इस तरीके से पेरिसाइकिल हो गया। अब पेरिसाइकिल के ध्यान देना, पेरिसाइकिल के इनसाइड आपको देखो इससे दिखाई देगा एक स्टील, ये हो जाएगा दूसरा स्टील, ये हो जाएगा तीसरा स्टील, ये हो जाएगा चौथा स्टील। मतलब रियलिटी में स्टील है क्या, अलग अलग स्टील है, एक ही स्टील है, एक ही स्टील है, लेकिन लीफ ट्रेस या लीफ कैप की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, टूट गया है। तो ऐसे स्टील को क्या कहेंगे, डिक्टियो स्टील। ये समझ में आई बात नहीं है, बोलो क्लियर हुआ? डिक्टियो स्टील क्या है, एक ऐसा स्टील जहां पर क्या होगा, आपका लीफ गैप या लीफ ट्रेस की वजह से वह कई पार्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ऐसे स्टील को हम लोग क्या कहेंगे, डिक्टियो स्टील करें। क्या कह देंगे, डिक्टियो स्टील। समझ में आई बात नहीं आ रही, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में बात नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, डिक्टियो स्टील कह देंगे। ऐसे स्टील को क्या कहेंगे, डिक्टियो स्टील कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में बात है, इसको क्या कहेंगे, डिक्टियो स्टील कहेंगे। आगे देखिए, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील, अगला क्या आता है, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। अब ये कौन सा स्टील है, पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा साइकिल इसमें प्रेजेंट है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ये हो गया आपका एक, आपका यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर। इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्टेक्स। कार्टेक्स के इनसाइड आपका प्रेजेंट होगा क्या, हाँ, पेरिसाइकिल। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर ध्यान देना, इस तरीके से इनर लेयर जो उसका नाम क्या होगा, जाइलम, और आउटर लेयर क्या जाएगा आपका फ्लोएम। क्या हो गया, अब ध्यान दो, ये एक वेस्कुलर बंडल हो गया, नहीं हो गया भाई, जाइलम फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये हो गया एक वेस्कुलर बंडल, इसके इनसाइड एक और प्रेजेंट होगा, यानी हो गया फ्लोएम, और इसके इनर एक और है, उसका नाम क्या जाएगा, जाइलम। तो बताओ, एक ही स्टेज में दो वेस्कुलर बंडल हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं, है कि नहीं है? तो एक ही में एक से ज्यादा साइकिल है कि नहीं है ना? इसे कहा जाएगा क्या, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो साइफेनो स्टील, साइफेनो। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आई बात नहीं है? तो ये हो गया आपका, कौन कौन सा हो गया बताइए, पहला हो गया आपका सोलेनो स्टील, दूसरा क्या हो गया आपका डिक्टियो स्टील, तीसरा क्या हो गया पॉलीसाइक्लिक आपका साइफेनो स्टील। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये टाइप्स ऑफ स्टील है। अभी स्टील और है, एक इसका नाम होगा। अब थोड़ा सा इस बात को समझो, हम जो समझाने जा रहे हैं इसका भी अगर फॉर एग्जांपल समझो, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। क्या नाम है, पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। मत सुनो ध्यान से, ये पॉलीसाइक्लिक साइफेनो स्टील है, तो साइफेनो स्टील तो है ही, क्योंकि सेंटर में क्या है, पृथ है।
इसको हम पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील इसलिए कहेंगे क्योंकि सोलेनो स्टील में कितने लीफ गैप या लीफ ट्रेस होते हैं? एक अकेला। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी को हम कई लीफ ट्रेस या लीफ गैप ओवरलैप करा दे तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीसाइक्लिक का डिक्टियो स्टील। समझ बात ही नहीं? तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके बन जाएगा। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, सेकंड लेयर क्या हो गया? कार्टेक्स। अब ध्यान देना, ऐसे बनेगा, देखो, एक लेयर, 2 3 4 5, ऐसे। ये हो गया एक। ये क्या है? जाइलम फ्लोएम। क्या है ये? अंदर जाइलम है, बाहर क्या है? फ्लोएम। ये वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम के हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर। तो एक लेयर वेस्कुलर बंडल हो गया, कोई दिक्कत भाई? पॉलीसाइक्लिक है ना, तो एक लेयर का वेस्कुलर बंडल हो गया। अब 2 सर्कल में एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल इसके ऊपर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना, ये हो जाएगा दूसरा सर्कल। इसका नाम क्या हो गया? पॉलीसाइक्लिक का क्या? पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। समझ में ही बात नहीं? क्या हुआ है इसमें? बस ये हुआ कि जो लीफ ट्रेस था या लीफ गैप था वो क्या हो गया? ओवरलैप कर गया। तो जब ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा? वेस्कुलर बंडल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर एक लेयर था तो कहलाएगा क्या? डिक्टियो स्टील। एक से ज्यादा लेयर था तो कहलाएगा पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। समझ में बात नहीं? और अगर यहाँ पर एक ही है तो कहलाएगा पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया? लगता है समझ नहीं आया। कितने लोग समझ नहीं आया? तो एक लोगों को बस, बाकी लोगों आ गया? पूछे क्या? कोई बात नहीं। देखो हम कंफ्यूजन का ये बता देते हैं। देखो कंफ्यूजन दोनों को ज्यादा बस है। यहां हमने पढ़ा कि साइफोनो स्टील पढ़ा, साइफोनो स्टील, फिर हमने पढ़ा साइफोनो स्टील का मॉडिफिकेशन। तो हमने जब, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन पढ़ा तो हमने पढ़ा कि अगर ओवर जो लीफ ट्रेस है वह एक दूसरे को ओवरलैप न करे, हमने पढ़ा कि भैया वो क्या होगा? सोलेनो स्टील होगा। कोई दिक्कत? अगर ओवरलैप कर गया तो क्या कहलाएगा? डिक्टियो स्टील। कोई दिक्कत? तीसरा हमने पढ़ा कि भैया एक और होगा, उसका नाम क्या होगा? पॉलीसाइक्लिक। क्लियर? पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। अब पॉलीसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अगर समझ में आ रहा है। एक किया गया पॉलीसाइक्लिक का, कहा गया पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। हाँ अब समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया? पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। समझ में आया कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये सब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टील है, ठीक है, कि साइफोनो स्टील कैसे मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि डिक्टियो स्टील क्या है, साइफोनो आपका प्रोटो वो सोलेनो स्टील क्या है, पॉलीसाइक्लिक क्या है, पॉलीसाइक्लिक साइफोनो स्टील क्या है, या पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील क्या है, डिक्टियो स्टील क्या है, आप बता सकते हो? बता सकते हो? क्लियर हुआ? तो मॉडिफिकेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत हो बताइए। इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए। नियम